Hello everyone and very welcome to my YouTube channel Laiva's English Corner. So in our today's video we are going to discuss chapter number 3 of New Oxford Modern English for grade 3 third edition. So in today's video we will discuss chapter number 2, and in our previous video we had discussed chapter number 1, which is Dignity of Labor. We had explained each and everything in detail along with the solved exercises and translation. So today our chapter name is Dorothy Meets the Scarecrow. It is a very interesting story. I hope you will listen it carefully. Please watch full video for detailed explanation, and we will solve the exercises at the end of the explanation. So my channel is Laiba's English Corner. This is related to English, grammatical and educational videos which are uploaded almost on the daily basis. Subscribe my channel, press the bell icon for further notifications. So let's start with our video, chapter number 2. Chapter number 2, Dorothy meets the Scarecrow. सबसे पहले हम चैप्टर के नेम का मीनिंग देखते हैं. डॉरथी का मतलब है एक लड़की का नाम है यहाँ पर डॉरथी. मीट्स मतलब मिली. द स्केयर क्रो, जो क्रोस को डराने के लिए जो एक ह्यूमन बीइंग जैसा एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता, उसको बोलते हैं द स्केयर क्रो. तो डॉरथी मिली स्केयर क्रो से. ठीक है, स्केयर क्रो यहाँ पे एक लड़का है, तो डॉरथी एक लड़के से मिली जो कि स्केयर करता था क्रोस को. अब हम वर्ड बाय वर्ड हर चीज का मीनिंग देखते हुए जाएंगे. यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स टू नाउ से. नाउ वी विल लुक एट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स अबव. फर्स्ट वर्ड इज गेज्ड. मीनिंग ऑफ गेज्ड इज टू लुक एट समथिंग स्टेडली, थिंकिंग अबाउट इट और एडमायरिंग इट. गेज का मतलब होता है जब हम किसी एक चीज को गौर से देखते हैं. जब हम किसी चीज को गौर से देख रहे होते हैं तो या तो हम अपने माइंड में उसको सोच रहे होते हैं कि वो क्या है, या तो हम उसको एडमायर कर रहे होते हैं कि वो कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है. ठीक है, तो गेज का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से, बहुत फोकस से देखना. जब हम किसी एक चीज को कुछ टाइम के लिए देखते रहते हैं, एक ही नजर, जब हमारी एक ही जो आई साइट है वो एक ही जगह पर होती है, तो उसको हम कहते हैं गेज्ड. वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है, वो चीज़ बुरी भी हो सकती है, या तो हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो है क्या. सेकेंड वर्ड हमारे पास यहाँ पे है ग्रेटफुल. ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, मतलब कि शुक्रगुजार होना. ठीक है, जब आप लोगों के पास एक चीज़ है तो आप लोग शुक्रगुजार करेंगे तो वो होगा हमारे पास ग्रेटफुल. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास राइप. राइप का मतलब होता है पका हुआ, रेडी टू ईट और पिक. जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास राइप कॉर्न की बात की गई है, तो यहाँ पे राइप कॉर्न का मतलब है कि कॉर्न पकी हुई थी. ठीक है, जो कि बिल्कुल तैयार थी कि उसको हम खा लें, या तो उसको जो है वो हम उठा के मार्केट्स वगैरह में बेच दें. लास्ट वर्ड हमारे पास है स्केयर क्रो. स्केयर क्रो क्या होता है? बेसिकली स्केयर क्रो हमारे पास एक ह्यूमन शेप्ड फिगर होता है, often made by stuffing straw into clothes that is used to scare away birds from crops. यूजली हम देखते हैं कि जो स्केयर क्रो होता है वो एक इंसान की शेप का होता है, और ये मोस्टली फील्ड्स वगैरह में होता है. ज़्यादातर जो है ये कॉर्न्स की फील्ड में होता है. बेसिकली ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाने का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि जो बर्ड्स वहाँ पर आएंगे तो वो बर्ड्स देखेंगे कि यहाँ पे एक ह्यूमन खड़ा हुआ है, तो वो डर के उस फील्ड में नहीं आएंगे. तो ये एक ट्रिकी मेथड है बर्ड्स को दूर रखने का अपनी क्रॉप से. यहाँ पे ये भी बताया गया है कि स्केयर क्रो बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ होता है. तो स्केयर क्रो बेसिकली हमारे पास स्ट्रॉ से बना हुआ होता है. अब स्ट्रॉ वो नहीं जो जूस के साथ होता है, स्ट्रॉ जिससे आप लोग जूस पीते हो, वो स्ट्रॉ नहीं. स्ट्रॉ यहाँ पे बेसिकली वीट को कहा गया है. जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद जो वो वीट बचती है जिसकी बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको जो है वो हम यहाँ पे स्ट्रॉ कह रहे हैं. ठीक है, तो ये जो स्केयर क्रो है ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रॉ से बना हुआ है. ठीक है, जो हमारे पास वीट की वो जो पीछे दाने निकाल के जो वो स्टिक सी रह जाती है, उस चीज़ को हम यहाँ पे स्ट्रॉ कह रहे हैं.
तो बेसिकली ये हमारे पास 4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और बाकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो हम साथ साथ कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे वर्ड्स टू नो हो गए। अब हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे और उसके बाद एट दी एंड हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इन डिटेल। डोरथी वॉक्ड अलोंग द रोड। डोरथी रोड के ऊपर साइड पर चल रही थी। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब ईंटें, तो वो येलो ब्रिक्स से बनी हुई थी। रोड किस चीज़ से बनी हुई थी? येलो कलर की ब्रिक्स से बनी हुई थी, येलो कलर की ईंटों से बनी हुई थी। When she had gone some miles, she needed to rest. जब वो कुछ माइल्स तक चली तो उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। जब इंसान थोड़ी देर चलता है या कुछ माइल्स चलता है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से डॉरथी रोड के साइड पर चल रही थी और रोड येलो ब्रिक से बनी हुई थी। कुछ माइल्स चलने के बाद डॉरथी थक गई और उसने रेस्ट करने का सोचा। शी क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ फेंस बिसाइड द रोड। अब रोड के साइड पे फेंस था। अब आप लोगों के सामने ये जो पिक्चर है, इसमें जो वुड की चीज़ बनी हुई है इसको कहते हैं फेंस। फेंस क्या होता है? फेंस बेसिकली हमारे पास वुड की इस तरीके की बनी हुई होती है जो कि किसी भी फील्ड के अराउंड होती है, ताकि कोई भी एनिमल वगैरह उस फील्ड के अंदर डायरेक्टली ना जाए। तो जो फेंस होता है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि कोई भी चीज़ इन आउट आसानी से ना हो सके। आगे देखते हैं। तो शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द फेंस, कि वो फेंस के ऊपर बैठ गई। अब आप लोगों के सामने जो पिक्चर है इसमें वो फेंस के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो क्लाइम कर गई, जंप लगाकर फेंस के ऊपर बैठ गई जो कि रोड के पीछे था। हर डॉग टोटो वॉज ऑल्सो टायर्ड। अब इस लड़की के पास, डॉरथी के पास एक डॉग था। उस डॉग का नाम क्या था? टोटो। रिमेंबर दैट, डॉग का नाम क्या था? टोटो। आगे फर्दर एक्सरसाइजेस में भी ये बात पूछी जाएगी, तो इस बात को माइंड में रखना है कि डॉग का नाम था टोटो, ठीक है। इस लड़की के पास एक डॉग था, उसका नाम था टोटो। वो भी थक गया और वो भी जो है उसके पास बैठ गया। ही laid डाउन ऑन द ग्राउंड बाय द फेंस। फेंस के पास वो भी ले डाउन कर गया, मतलब लेट गया डॉरथी के पास। डॉरथी फेंस के ऊपर बैठ गई और जो डॉग था वो उसके पास नीचे लेट गया। तो यहाँ पे हमने क्या बात देखी है कि जो डॉरथी है वो रोड के साइड पर चल रही होती है और जो रोड है वो येलो कलर की ब्रिक्स से बनी हुई होती है। कुछ माइल्स चलने के बाद डॉरथी फेल्ट वेरी टायर्ड, कि मतलब वो थक गई, एंड शी डिसाइडेड दैट शी नीड सम रेस्ट। वो फेंस के ऊपर क्लाइम करके बैठ गई विच वॉज बिहाइंड द रोड, और उसका डॉग जिसका नाम था टोटो वो भी बहुत थक गया और वो भी उसके पास ग्राउंड के ऊपर लेट गया। There was a large cornfield on the other side of the fence, and in the field there was a scarecrow. अब जो फेंस थी, मैंने पहले बताया है कि जो फेंस होती है ये बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाता है फील्ड्स को, ताकि कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली अंदर ना जाए। तो देयर वॉज अ लार्ज कॉर्न फील्ड। वहाँ पे क्या थी? एक बहुत बड़ी कॉर्न की फील्ड थी, ठीक है, और जो कि कवर थी चारों तरफ से फेंस के साथ। एंड इन द फील्ड देयर वॉज अ स्केयर क्रो। और फील्ड के अंदर क्या था? स्केयर क्रो था। स्केयर क्रो क्या होता है? एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन होता नहीं है लेकिन ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ह्यूमन की तरह ड्रेसअप किया जाता है और उसको फील्ड के अंदर लगा दिया जाता है ताकि कोई भी बर्ड जो है वो क्रॉप्स को ख़राब ना करे आके। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। डॉरथी गेज्ड एट द स्केयरक्रो। गेज का मतलब अभी मैंने बताया है कि किसी चीज़ को बहुत फोकस के साथ देखना और थोड़ी देर देखते रहना, ठीक है। अपने माइंड में या तो आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो कि वो है क्या, या तो आप उसको एडमायर कर रहे होते हो कि कितनी अच्छी है या फिर कितनी बुरी है। डॉरथी गेज्ड एट द स्केयरक्रो। डॉरथी जो है स्केयरक्रो को थोड़ी देर तक फोकस से देखती रही। Its head was a small sack stuffed with straw. उसका जो सर था वो एक स्मॉल सैक। सैक क्या होता है? ये जो हमारे घर में ये जो बोरी नहीं होती, बोरी को सैक कहते हैं, ठीक है।
तो उसका जो हेड था वो स्मॉल सैक से बना हुआ था, स्टफ्ड, मतलब स्टफ का मतलब क्या कि वो भरा हुआ था किस चीज़ के साथ, विद स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के साथ भरा हुआ था। स्ट्रॉ क्या है, जो जूस के साथ होता है? नो, मैंने पहले भी बताया है कि स्ट्रॉ होता है ये जो वीट की हमारे पास फील्ड्स होती हैं, इसमें जब जब दाने निकल जाते हैं, जो पीछे जो स्टिक सी बच जाती है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉ। ठीक है, तो उसका जो सर था वो एक स्मॉल, एक बोरी से बना हुआ था जो कि भरी हुई थी किस चीज़ के साथ, स्ट्रॉ के साथ। इट्स फेस वॉज पेंटेड ऑन द सैक, और उस सैक के ऊपर उसका फेस बना हुआ था, मतलब आंखें, नाक, ठीक है, लिप्स, ये चीज़ें जो हैं वो सैक के ऊपर बनी हुई थी। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट ऑन इट्स हेड। ठीक है, उसके पास क्या था, एक ओल्ड पेंटेड ब्लू हैट ऑन इट्स हेड, उसके सर के ऊपर एक ब्लू कलर की हैट थी जो कि पेंट हुई हुई थी ब्लू कलर के अंदर, और वो बहुत ओल्ड थी। ऑन इट्स बॉडी it wore a blue suit of faded cloths which had also been stuffed with straw. उसकी बॉडी के ऊपर ब्लू कलर का सूट था और फेडेड क्लॉथ, मतलब उसके कपड़े थे वो बहुत पुराने थे और वो भी स्टफ थे, भरे हुए थे विद स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के साथ। ऑन द फीट वेयर सम ओल्ड बूट्स, और फीट के अंदर क्या था, ओल्ड बूट उसने पहने हुए थे, पुराने शूज पहने हुए थे। द स्केयर क्रो वॉज टाइड टू अ टॉल पोल, और वो एक लंबा सा एक पोल था जो कि फील्ड के अंदर लगा हुआ था, वो उसके ऊपर जो था वो लटका हुआ था। इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। ये इसलिए वहाँ पे था ताकि जो बर्ड्स हैं वो उसको देखकर उड़ जाएं, डर के उड़ जाएं, और वो जो राइप क्रॉप है, जो क्रॉप बिल्कुल तैयार है कॉर्न की, उसको ख़राब ना करें। While Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. जब डॉरथी उस स्केरक्रो को बहुत ध्यान से देख रही थी, ठीक है, तो क्या हुआ, वो सरप्राइज हो गई जब जो स्केरक्रो है उसने अपनी एक आंख को विंक किया। तो उस टाइम पर वो बहुत सरप्राइज हो गई थी कि ये क्या। शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन्ड इट, उसने सोचा कि ये उसकी गलत फहमी हो गई या उसका ये ख्वाब होगा कि एक स्केयर क्रो उसको विंक कर रहा है, उसको आंख जो है वो उसकी बंद हो रही है एक साइड से, भाई ये उसका वहम है। ठीक है, देन द स्केयर क्रो नॉडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे। नॉडेड का मतलब होता है हिलाना, तो फिर क्या हुआ, द स्केयर क्रो नॉडेड इट्स हेड, कि स्केयर क्रो ने अपना हेड हिलाया उसकी तरफ इन अ फ्रेंडली वे, एक दोस्ताना अंदाज में। डॉरथी क्लाइंब डाउन फ्रॉम द फेंस एंड वॉकड अप टू इट। डॉरथी जो कि फेंस के ऊपर बैठी हुई थी, वो फेंस से नीचे उतरी और उसकी तरफ चलते हुए गई। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बार्क्ड। टोटो भी पोल के इर्द गिर्द घूमा और उसकी तरफ बार किया, मतलब भौंका। आगे चलते हैं। गुड डे सेड द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो ने उसको विशेष दी एक अच्छे दिन की, गुड डे। यू डिडेंट जस्ट स्पीक डिड यू, आस्क्ड द गर्ल इन वंडर। अब जो डॉर्थी थी वो तो परेशान हो गई यार, भाई एक स्केयर क्रो किस तरीके से बात कर सकता है। तो वो क्या किया उसने, वो एक हैरानगी में, वंडर के अंदर एक हैरानगी में उसने पूछा, यू डिडेंट जस्ट स्पीक, कि क्या तुम अभी बोले हो। सर्टनली आंसर्ड द स्केयर क्रो, हाउ डू यू डू। और फिर एक अच्छे अंदाज में, एक पोलाइट वे में स्केयर क्रो ने पूछा, हाउ डू यू डू, किस तरीके से आप कैसी हैं। आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, मैं तो ठीक हूँ शुक्रिया, रिप्लाइड डॉरथी पोलाइटली। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया हूँ, सेड द स्केयर क्रो। इट इज़ वेरी डल बींग स्टक अप हेयर डे एंड नाइट टू स्केयर अवे क्रोज। ये बहुत बोरिंग सा काम है यार, सुबह से लेकर शाम तक एक पोल के साथ हैंग होना और बर्ड्स को डराना, ये एक बहुत बोरिंग काम है। कांट यू गेट डाउन, आस्क्ड डॉर्थी, कि तुम नीचे नहीं आ सकते।
अब यहाँ पे उसने ये क्यों पूछा कि तुम नीचे नहीं आ सकते? उसने इसलिए पूछा कि ज़ाहिरी बात है कि वो ऊपर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं बोर भी हूँ, डे एंड नाइट मेरा काम भी यही है, तो अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम नीचे आ जाओ। मतलब ऊपर खड़ा होना तुम्हारा कौन सी मजबूरी है? आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नो, दिस पोल इज स्टक अप माई बैग। नहीं, ये पोल मेरी बैग में स्टक हो चुका है, फंस चुका है। प्लीज हेल्प मी टू गेट डाउन। प्लीज तुम मेरी मदद कर सकती हो कि तुम मुझे नीचे उतारो। डॉरथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल्स। डॉरथी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसको स्केयरक्रो को पोल से नीचे उतार दिया। ही वॉज क्वाइट लाइट। ही वॉज क्वाइट लाइट का मतलब है कि वो बहुत हल्का था। लाइट का क्या मतलब हुआ? हल्का था। ही वॉज क्वाइट लाइट, वो बहुत हल्का था, बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। वो हल्का क्यों था? वो हल्का इसीलिए था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉ से बना हुआ था। स्ट्रॉ क्या है? स्ट्रॉ फील्ड्स के अंदर, वीट फील्ड्स के अंदर जब उनके दाने निकल जाते हैं तो द स्टिक्स विच आर लेफ्ट उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉ। ठीक है, उसके फर्दर डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, यू कैन गो एंड सी। आगे है शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने, डॉरथी ने उस स्केयर क्रो को ग्राउंड पर बिठा दिया। थैंक यू वेरी मच सेड द स्केयर क्रो, आई फील मच बेटर। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया डॉरथी, अब मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारे 2 पेजेस कंप्लीट हो गए। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर इंग्लिश, ग्रामेटिकल एंड एजुकेशनल वीडियोज़। नेक्स्ट पैराग्राफ है, डॉरथी वॉज सो सरप्राइज टू हियर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक। अब डॉरथी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, मतलब हैरान थी कि एक पर्सन जो कि स्ट्रॉ से, लकड़ियों से बना हुआ है, वो किस तरीके से बात कर रहा है। द स्केयर क्रो स्ट्रेच्ड एंड यॉन्ड। स्केयर क्रो ने क्या किया? स्ट्रेच किया अपनी बॉडी को और यॉर्न किया, मतलब उबासी ली। हु आर यू? आस्क्ड द स्केयर क्रो। तुम हो कौन? ये स्केयर क्रू ने पूछा, किससे? डॉरथी से। एंड वेयर आर यू गोइंग? और तुम जा कहाँ पे रही हो? तुम हो कौन और तुम जा कहाँ पे रही हो? ये स्केयर क्रो ने पूछा डॉरथी से। माई नेम इज डॉरथी, मेरा नाम है डॉरथी, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। एंड आई एम गोइंग टू एमरल्ड सिटी, और मैं एमरल्ड सिटी की तरफ जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक होम टू कंसास, और मैं ग्रेट ओस की तरफ जा रही हूँ और उसको कहूँगी, जाके उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे खानसाज एक जगह है वहाँ पर वापस भेज दे। वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी? सेड द स्केयर क्रो। एंड हु इज़ ऑस? एमरल्ड सिटी कहाँ पे है और ऑस कौन है? वाई डोंट यू नो? शी रिप्लाइड इन सरप्राइज। तुम्हें क्यों नहीं पता कि वो कौन है? उसने बहुत हैरान होकर ये क्वेश्चन पूछा। नो, आई डोंट नो एनीथिंग। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। You see, I am stuffed with straw, so I have no brain at all, he answered sadly. तुम जानती हो कि मैं किस चीज़ से बना हुआ हूँ? तुम जानती हो कि मैं स्ट्रॉ से बना हुआ हूँ? तुम जानती हो कि मैं लकड़ियों से बना हुआ हूँ और मेरे पास कोई भी ब्रेन नहीं है। ही आंसर सैडली, उसने बहुत ही परेशानी से कहा कि देखो कि तमाम ह्यूमन बींग्स के पास ब्रेन होता है और ब्रेन नहीं फंक्शन करता है और हमें बताता है। तो वो कह रही है, सॉरी, स्केयर क्रो कह रहा है कि देखो कि मैं लकड़ियों से बना हुआ हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी ब्रेन नहीं है। उसने बहुत परेशान होकर ये कहा और इसीलिए उसको किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओह, सेड डॉरथी, आई एम सॉरी फॉर यू। ओह, रिप्लाई किया डॉरथी ने, आई एम सॉरी फॉर यू, कि मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हुआ। आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हुआ। डू यू थिंक? ही आस्क, क्या तुम सोच सकती हो? ही आस्क, उसने कहा, इफ़ आई गो टू दी एमरल्ड सिटी विद यू, दैट ऑज वुड गिव मी सम ब्रेन, कि क्या अगर मैं तुम्हारे साथ एमरफील्ड चला जाता हूँ, सॉरी एमरल्ड चला जाता हूँ, एमरल्ड सिटी, अगर तुम्हारे साथ मैं एमरल्ड सिटी चला जाता हूँ, क्योंकि तुमने भी तो ओज से जाकर रिक्वेस्ट करनी है, तो अगर मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता हूँ और अगर मैं उसको जाकर कहूँ कि मुझे भी कुछ ब्रेन चाहिए, तो क्या वो मुझे भी कुछ ब्रेन दे सकता है?
आई डोंट नो, शी रिप्लाइड। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया डॉरथी ने। कम टू द एमरल्ड सिटी विद मी एंड टोटो। तुम मेरे साथ एमरल्ड सिटी आ सकते हो, ठीक है? तुम मेरे साथ एमरल्ड सिटी आ सकते हो। मेरा कुत्ता टोटो भी साथ होगा। यू कैन आस्क द ग्रेट ओस फॉर द ब्रेन। तुम खुद जाकर ग्रेट ओस से रिक्वेस्ट कर लेना कि वो तुम्हें ब्रेन दे दे। वट इफ ही डजेंट गिव मी वन। लेकिन अगर क्या होगा अगर उसने मना कर दिया कि वो उसे ब्रेन नहीं देगा, तो फिर क्या होगा? यू शुड ट्राई एनीवे। कि तुम हर हाल में ये ट्राई करना, सेड डॉरथी। कि तुम हर हाल में रिक्वेस्ट करके ट्राई करना कि तुम्हें ब्रेन मिल जाए। यू हैव नथिंग टू लूज। तुम्हारे पास खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि ना ही उसकी कोई फैमिली है, ना ही उसके पास कोई बॉडी में कोई चीज़ लूज करने के लिए, क्योंकि वो तो बना हुआ ही स्ट्रॉ से है ना। तो वो उसको ये कह रही है कि तुम्हारे पास खोने के लिए तो वैसे कुछ नहीं है, तो तुम ओस से रिक्वेस्ट कर लेना, मेरे साथ एमरल्ड सिटी आ जाओ, रिक्वेस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, उम्मीद है ब्रेन मिल ही जाएगा। दैट इज ट्रू, सेड दी स्केयरक्रो। ये बात तो सच है, स्केयरक्रो ने कहा। यू सी, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बींग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट। तुम तो ठीक कह रही हो, स्केयरक्रो ने कहा। तुम देख सकती हो कि आई डोंट माइंड, कि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। मेरी लेग्स, मेरे आर्म्स, मेरी पूरी बॉडी स्टफ्ड है, भरी हुई है। किस चीज़ के साथ? स्ट्रॉ के साथ। और मुझे दर्द भी नहीं होती। इफ़ एनी वन treads on my toes or sticks a pin into me, it doesn't matter because I cannot feel it. अगर कोई ट्रेड करता है मेरे मेरे टोज के ऊपर। अब ट्रेड क्या हुआ? ट्रेड का मतलब हुआ चलता है, वॉक करता है, ठीक है? तो अगर कोई मेरे टोज के ऊपर, मेरे फुट के ऊपर अगर कोई वॉक भी करेगा तो मुझे फील नहीं होगा, ठीक है? इसी के साथ साथ अगर कोई स्टिक्स अ पिन इनटू मी, कोई पिन मुझे लगाएगा, चुभाएगा, तो मुझे उसकी भी दर्द नहीं होगी, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉ से बना हुआ हूं। डॉरथी लिसन केयरफुली एंड नॉडेड। डॉरथी ने उसकी बातों को लिसन केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुना और अपना सर हिलाती रही। शी वॉज अमेज्ड टू सी द स्केयर क्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग। वो बहुत ज़्यादा अमेज थी, हैरान थी कि एक स्केयर क्रो, जो कि हम फील्ड्स में देखते हैं, वो किस तरीके से बात कर सकता है और वो किस तरीके से चल सकता है। तो जो डॉरथी थी वो उस टाइम पर बहुत ही अमेज थी, बहुत ही हैरान और परेशान थी कि ये क्या हो रहा है, कि एक स्केयर क्रो किस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है? स्केयर क्रो बात भी कर रहा है, स्केयर क्रो चल भी रहा है, कैसे? बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग के पास ये एबिलिटी होती है कि वो बात कर सके, लेकिन एक स्केयर क्रो, ऐसा शख्स जिसके पास ब्रेन भी नहीं है, वो किस तरीके से वॉक कर सकता है, किस तरीके से टॉक कर सकता है? मूविंग ऑन टूवर्ड नेक्स्ट पैराग्राफ। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मुझे फूल कहे। फूल मतलब स्टूपिड या पागल। इफ माई हेड स्टेज स्टफ विद स्ट्रॉ, हाउ विल आई एवर नो एनीथिंग। अगर मेरा हेड स्ट्रॉ से बना हुआ है, लकड़ियों से बना हुआ है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई मुझे क्या कह रहा है या उसकी मैं बात को किस तरीके से समझ पाऊंगा? आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सेड द लिटिल गर्ल। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस कंडीशन से गुजरे हो या तुम किस तरीके का फील करते हो। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम। जो कि उसके लिए बहुत ही गमज़दा थी कि एक शख्स जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होगा। इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ऑज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं ऑज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हर मुमकिन कोशिश करे तुम्हारे लिए। थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। स्केयर क्रो ने उसको बहुत एक ग्रेटफुल अंदाज में, थैंकफुल अंदाज में जो है उसको आंसर किया। डॉरथी, टोटो एंड द स्केयर क्रो वॉक टू द फेंस। डॉरथी, उसका डॉगी टोटो और स्केयर क्रो तीनों फेंस की तरफ चले। दे क्लाइम्ड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक्स रोड टूवर्ड्स द एमरल्ड सिटी। वो फेंस के ऊपर से उन्होंने तीनों ने अब छलांग लगाई और वो उस रोड के ऊपर चलना शुरू हो गए, जो कि येलो ब्रिक से बनी हुई है। अब उनकी डेस्टिनेशन कहाँ थी? एमरल्ड सिटी। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन।
टोटो ने जो है स्मेल अराउंड किया द स्ट्रॉ मैन के इर्द गिर्द जो है उसने स्मेल किया. He growled as if he suspected there might be a nest of rats in the straw. उसने ग्राउल किया मतलब उसने आवाज़ निकाली गुस्से के अंदर डॉगी ने. एज इफ ही सस्पेक्टेड कि वो बिलीव करता हो कि यहाँ पे कोई चीज़ फिशी है, मतलब कुछ तो यहाँ पर है. तो उसको पता लगा कि स्ट्रॉ के अंदर नेस्ट ऑफ रैट्स हैं, रैट के घर है. ठीक है. He was behaving in an unfriendly way because he did not know the scarecrow. क्योंकि डॉग किसी को जानता ना हो तो वो एक अजीब से बिहेवियर में बिहेव करता है, क्योंकि तो वो स्केयरक्रो को तो जानता नहीं था. डोंट माइंड टोटो, टोटो प्लीज माइंड न करना, सेड डोरथी टू अवर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स. ठीक है. अब टोटो प्लीज माइंड न करना, डोरथी ने अपने न्यू फ्रेंड को कहा कि वो काटता नहीं है. ओ आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द स्केयरक्रो, ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ. नहीं, मैं घबरा नहीं रहा क्योंकि वो स्ट्रॉ को हर्ट भी नहीं कर सकता. टोटो बी नाइस, टोटो अच्छे हो जाओ, डोरथी ने कहा अपने डॉग को. एंड बेंट डाउन टू पैट हिम. पैट का मतलब उसको धपकी देना, लाइट ब्लो करना. अपने डॉग को कहा. देन शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड दे बिगन वॉकिंग अगेन. फिर उसने अपनी बास्केट उठाई और वो चलना शुरू हो गए. लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू, आई विल नॉट गेट टायर्ड, सेड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने कहा कि तुम्हारी बास्केट मैं उठा लेता हूँ क्योंकि मैं थकता नहीं हूँ. आई विल टेल यू अ सीक्रेट, ही कंटिन्यूड, आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ वन थिंग. मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, आगे चलते हैं तो, कि मुझे सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है. वॉट इज दैट, आस्क्ड डोरथी. डोरथी ने पूछा, वो क्या? इज इट द फार्मर हु मेड यू? क्या वो फार्मर है जिसने तुम्हें बनाया? नो, आंसर द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने कहा, नहीं नहीं, फार्मर नहीं. इट्स अ लाइटेड मैच. लाइटेड मैच क्या होता है? जो माचिस नहीं होती, जो माचिस की तीली जब हम ऑन करते हैं तो वो हो जाती है लाइटेड मैच. तो वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ लाइटेड मैच से डर लगता है. जब हम तीली जलाते हैं तो वो स्ट्रॉ को, लकड़ियों को बहुत तेज़ी से पकड़ती है. तो वो ये कह रहा है कि मुझे लाइटेड स्ट्रॉ से, जली हुई माचिस की तीली से डर लगता है क्योंकि वो मुझे जला सकती है. सो दिस वॉज द ऑल चैप्टर. लास्ट पे है अडॉप्टेड फ्रॉम द वंडर विजिट ऑफ ऑज, ये वहाँ से ली गई है. सो हमने पूरे चैप्टर को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है. अब हम देखते हैं अबाउट द ऑथर. एल फ्रैंक बॉम 1856 to 1919 was an American author before he started writing books for children. Baum enjoyed acting and writing for the stage and then worked as a journalist and in business. The L dot in his name stands for layman, but Baum hated his name and liked to be known as Frank. His most well-known book is The Wizard of Oz. It was so popular that he wrote 13 more books about Oz, and after his death, other writers continued the series. तो ये बेसिकली हमारे पास ऑथर के बारे में है कि ऑथर ने जो है दी वंडरफुल विजिट ऑफ ऑज को लिखा था और उसकी बहुत ये पॉपुलर हुई थी और अपनी डेथ के बाद और ऑथर्स ने इसको कंटिन्यू किया था. तो हमने पूरे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया, डॉरथी एंड द स्केयरक्रो. आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ आई है तो जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे रेड कलर में, उसको आप लोग क्लिक करें और प्रेस करें बेल के आइकन को, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपकी तरफ पहले पहुँचें. ठीक है. ये चैनल बेसिकली इंग्लिश ग्रामेटिकल एजुकेशनल वीडियो से रिलेट करता है. अब मैंने इंग्लिश न्यू मॉडर्न ऑक्सफोर्ड बुक ग्रेड 3 जो है वो मैंने अब स्टार्ट की है. इसी तरीके से मैं बाकी तमाम क्लासेस को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लूँगी. सो टुडे इज़ द वीडियो नंबर 2. जो पिछला चैप्टर है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, विच इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसकी फुल जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने सॉल्व की हैं. अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. सो ए पार्ट है हमारे पास कंप्रीहेंशन, नॉट कंपोजिशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. ए पार्ट इज़ कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन के अंदर बेसिकली हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं. हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करना है और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आंसर किस तरीके से करेंगे. ए पार्ट है व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ. रोड किस चीज़ से बना हुआ था. हमने बहुत बार ये बात रिपीट की है कि डॉरथी और उसका जो फ्रेंड था स्केयरक्रो, जो एंड पे फ्रेंड बन गया था, और उसका जो डॉग था टोटो, वो कहाँ पे चल रहे थे? वो रोड पे चल रहे थे जो कि बना हुआ था येलो ब्रिक्स के साथ. ठीक है. तो आंसर इज द रोड इज मेड अप ऑफ येलो ब्रिक्स.
Part number B. What is Dorothy's pet called and what type of creature is he? कि डोरथी का पेट जो था उसका नाम क्या था और वो किस किस्म का क्रिएचर था. क्रिएचर मतलब कि वो क्या चीज़ थी, एनिमल में क्या था. तो डोरथी का जो डॉग था उसका नाम बेसिकली टोटो था और वो एक डॉग था. ठीक है, तो आंसर होगा डोरथीज पेट इज कॉल्ड टोटो, ही इज़ अ डॉग. तो सिंपल आंसर लिखना है, जो बात पूछी है टू द पॉइंट हम उसको ही डिफाइन करेंगे. सी पार्ट है, वाई इज द स्केयर क्रो इन द फील्ड. कि जो स्केयर क्रो था मतलब जो ह्यूमन टाइप स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया हुआ था वो फील्ड के अंदर क्यों था, उसका क्या रीज़न था कि वो फील्ड के अंदर होता है. तब उस बात को हमने एक्सप्लेन करना है कि स्केयर क्रो फील्ड में क्यों होता है. The scarecrow has been put in the field by the farmers in order to scare away crows so that they do not eat corn. कि scarecrow fields में लगाया जाता है by the farmers. farmers लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? In order to scare crows and other birds, कि वो crows को भी और बाकी परिंदों को भी डराएं ताकि वो उनकी कॉर्न को ख़राब ना करें, उनकी कॉर्न को खाएं नहीं. तो ये हमारे पास आंसर सी पार्ट का. डी पार्ट है हमारे पास, वाई डज डोरथी डू टू हेल्प द स्केयरहुड. ठीक है, तो क्या किया गया था हेल्प करने के लिए स्केयरवुड को. तो यहाँ पे जो डोरथी ने उसने किस तरीके से हेल्प की थी स्केयरवुड की, हम वो देखते हैं. डोरथी हेल्प द स्केयरक्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल. ठीक है, वेयर ही इज़ स्टक ऑन. तो डोरथी ने सबसे पहली हेल्प जो स्केयर क्रो की थी वो ये थी कि उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर स्केयर क्रो को नीचे रखा था. अब वो स्केयर क्रो इतना हल्का था कि उसने आसानी से उठा लिया था. वो क्यों हल्का था? क्योंकि वो किस चीज़ से बना हुआ था? स्ट्रॉ से, लकड़ियों से. तो उसका आंसर ये था कि डोरथी ने जो है वो हेल्प किया स्केयर क्रो को कि वो आराम से जो है वो पोल से नीचे आ जाए. ई पार्ट है, व्हाट डज द स्केयर क्रो डू टू हेल्प डोरथी. कि स्केयर क्रो ने क्या किया डोरथी की हेल्प करने के लिए. तो स्केयर क्रो जो था वो एक बहुत ही पोलाइट इंसान था. ठीक है, पोलाइट एक क्रिएचर था जो हमने इस स्टोरी में देखा. तो आंसर है द स्केयर क्रो हेल्प्स डोरथी बाय कैरिंग अवे हर बास्केट. स्केयर क्रो ने इस तरीके से डोरथी की हेल्प की कि जब वो रास्ते की तरफ चल रहे थे, जब वो अपनी सिटी की तरफ जा रहे थे, तो स्केयर क्रो ने उसकी बास्केट को उठा लिया और कहा कि मैं थकता नहीं हूँ तो ये मुझे पकड़ा दो. तो जो उसका आंसर था वो आप लोग साथ साथ इसको जॉट ऑन करें अपनी कॉपी के अंदर. वट डिड द स्केयर क्रो वॉन्ट टू आस्क द ग्रेट ऑस फॉर. कि स्केयर क्रो ने ग्रेट ऑस को क्या बोलना था. द स्केयर क्रो वॉन्ट टू आस्क द ग्रेट ऑस फॉर ब्रेन. ठीक है, कि उसको ब्रेन चाहिए था. ही नीड्स ब्रेन बिकॉज ही वॉज मेड अप फ्रॉम स्ट्रॉ, ही हैव नो ब्रेन, सो ही वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ग्रेट ऑस फॉर सम ब्रेन. तो ये था एफ पार्ट जिसके अंदर ही वॉज गोइंग टू रिक्वेस्ट द ऑस फॉर सम ब्रेन. जी पार्ट है, हाउ डू वी नो द स्केयर क्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट. कि हमें किस तरीके से पता चला कि जो स्केयर क्रो था, जो जो डोरथी का फ्रेंड बन गया था एट द एंड, कि वो काइंड और पोलाइट किस तरीके से था. Because he helps Dorothy in carrying her basket and he talks to her in a very polite manner. पहली बात कि उसने डोरथी की हेल्प की बास्केट उठाने में, और दूसरी बात एंड कि वो उसने जो डोरथी से बातें की वो भी बहुत पोलाइट मैनर में की थी. तो ये हमारे पास था जी पार्ट का आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इंग्लिश, ग्रामेटिकल एंड एजुकेशनल वीडियोज़. एज पार्ट है हमारे पास, कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केयर क्रो इज़ अफ्रेड ऑफ लाइटेड मैच. अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि स्केयर क्रो लाइटेड मैच से क्यों घबराता था. अब लाइटेड मैच क्या है कि हमारे पास जो माचिस होती है, जो माचिस की तीली होती है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसको हम बोलेंगे लाइटेड मैच. तो स्केयर क्रो फार्मर से भी नहीं डरता था, वो डरता था लाइटेड मैच से. वो क्यों लाइटेड मैच से डरता था? क्योंकि अब इसका आंसर देखते हैं. स्केयर क्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच बिकॉज ही वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड स्ट्रॉ बर्न्स ईजिली. अ लाइटेड मैच कुड किल हिम. कि जली हुई तीली उसको फ़ौरन आग लग सकती थी क्योंकि वो तो लकड़ी से बना हुआ था ना, तो लकड़ी को तो आग लग जाती है. तो लाइटेड मैच उसको मार सकती थी, इसीलिए वो लाइटेड मैच से
डरता था। आई पार्ट की तरफ चलते हैं। कंप्रीहेंशन के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर ये लास्ट पार्ट है। द स्केयरक्रो सेज दैट ही डज नॉट हैव अ ब्रेन। इज इट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन? कि स्केयरक्रो ने तो ये कहा था कि ना उसके पास दिमाग है, ठीक है, उसके पास बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान ब्रेन के बगैर वॉक या टॉक कर सके? क्योंकि ब्रेन जो है ये हमारा सेंट्रल यूनिट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तमाम नर्व्स ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, तो अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट ओनली हैपन इन स्टोरीज। नो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई शख्स ब्रेन के बगैर बात करे। ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज़ के अंदर होता है, ठीक है। ये रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में ब्रेन अगर चल रहा है तो बाकी फंक्शन भी काम करेंगे। मूविंग ऑन टूवर्ड अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2, विच इज़ आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरीज। अब हमारे पास कुछ एक लाइन आई हुई होगी, हमने उस लाइन के अकॉर्डिंग आगे जो उसके क्वेश्चन आए हुए होंगे 4 पार्ट्स, हमने उनको सॉल्व करना है। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइन में वो हमें क्या कह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सेड द लिटिल गर्ल। मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम किस तरीके का फील कर रहे हो, तुम्हारी क्या सिचुएशन है। ये लिटिल गर्ल ने किसको कहा? स्केयरक्रो को कहा। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा गमज़दा थी। जब स्केयरक्रो ने इसको बताया कि उसके पास दिमाग ही नहीं है, उसके पास ब्रेन नहीं है, तो वो जो है बहुत परेशान हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द लिटिल गर्ल। हम सबको पता है कि उस स्टोरी के अंदर एक ही गर्ल थी और एक ही लिटिल गर्ल जो मेन कैरेक्टर था हमारा, वो थी डोरथी। सेकेंड क्वेश्चन है टू हुम वॉज द गर्ल सेइंग दिस, कि वो लड़की ये बात किसको कह रही थी। ये बात पहले किसको कही गई थी? स्केयरक्रो ने जब बोला कि उसके पास जो है ब्रेन नहीं है, तो ये बात डोरथी स्केयरक्रो को बोल रही थी। तो आंसर होगा टू द स्केयरक्रो। जस्ट टू द पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे आंसर लिखना है, किसी बात को आप लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करना, ठीक है। जो टू द पॉइंट इस लाइन के अंदर बोला गया है, हम उसी को जो है फॉलो करेंगे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि उसने क्यों बोला और कब बोला। सी पार्ट है वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम। वो उसके लिए गमज़दा या वो उसके लिए परेशान क्यों थी? बिकॉज ही हैड नो ब्रेन, क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं था। अब कोई भी अगर किसी की स्टोरी सुनेगा और वो देखेगा कि उसके पास तो ब्रेन नहीं है, तो वो बेचारा यहाँ पे जो है वो हैंग अप रहता ऑन द पोल। सो इफ यू विल फील सॉरी फॉर देम बिकॉज हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टे। ओके, नेक्स्ट इज डी पार्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। इसके बाद क्या हुआ? अब ये बात है जो लाइन से हट कर है। अगर आप लोगों ने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को गौर से सुना होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ब्रेन के बाद जो है वो क्या सीन हुआ था। तो डोरसी सेज इफ द स्केयरक्रो कुड come with her to Emerald City, she may ask to Oz for some brain for him। तो फिर एंड पे ये हुआ था कि डोरथी ने उसको कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ एमरल्ड सिटी के अंदर, वहाँ पे एक ग्रेट ऑज है, हम उससे रिक्वेस्ट करके तुम्हारे लिए जो है वो ब्रेन ले लेंगे। अब कंप्रीहेंशन का पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होंगे, हमने बताना है कि वो सेंटेंसेस ठीक हैं या गलत। प्लीज़ 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 डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे ना आया करें, पूरी एक्सप्लेनेशन देखा करें, तब आप लोगों को बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगेंगे सॉल्व करना। ए पार्ट है द स्केयरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि स्केयरक्रो थकता था, क्योंकि स्केयरक्रो के अंदर हमें यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ भी दिखाई गई हैं। सेकेंड है द स्केयरक्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर, कि वो फार्मर से फ्राइटेंड था। अब ये बात ठीक है कि वो फार्मर से फ्राइटेंड होता था? नो, ये फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। स्केयरक्रो जो है वो फार्मर से फ्राइटेंड नहीं होता था, वो सिर्फ एक चीज़ से फ्राइटेंड होता था और वो थी क्या? लाइटेड मैच। नेक्स्ट है द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी, कि जो ग्रेट ओज है वो डायमंड सिटी के अंदर रहता था। फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि वो डायमंड सिटी के अंदर नहीं रहता था। यहाँ पे डायमंड सिटी का जिक्र ही नहीं किया गया था, सिर्फ एमरल्ड सिटी की तरफ जिक्र किया गया था और उसकी तरफ वो जा रहे थे। डोरथी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको, उसके डॉग का नाम कोको था? नो, उसके डॉग का नाम तो टोटो था। तो ये होगा फॉल्स। कि यूँ क्या कि मैंने जानबूझकर ट्रू फॉल्स किया है आगे पीछे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल गौर से सुनो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर की मैंने एक्सप्लेनेशन की है 35 to 40 मिनट्स, तो आई वॉन्ट सम रिजल्ट। ई पार्ट है
द स्केयर क्रो इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट। यस, आप लोगों ने पिक्चर में भी देखा होगा कि उसने ब्लू हैट ही पहनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंप्रीहेंशन का पार्ट है, ए पार्ट, वो डन हो गया। हमने 3 बीच में पार्ट्स कवर किए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड फॉल्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट, विच इज़ वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? इस लेवल पे आप लोगों को 2 आर्टिकल्स बताए गए हैं, ए एंड एन। ठीक है, जो कि नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। अब नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के का नाम है अली, इंग्लैंड एक जगह का नाम है, और पाउंड एक करेंसी का नाम है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में रुपीस है, इंडिया में रुपीस है। इसी तरीके से जो पाउंड्स हैं, ये यूके के अंदर जो है वो पाउंड्स का यूज़ किया जाता है, तो वो करेंसी का नाम है। तो अब ये तमाम जो है ये नाउन है। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो है वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास इस लेवल पे 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, ए और एन। आप लोग अपनी मेमोरी के लिए याद रख लो, अपनी जो है अच्छी वोकैबुलरी के लिए, कि हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द, THE द। लेकिन वो उसको हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ए और एन की बात करेंगे। ए जो है, अब आप दोनों का ट्रिक याद करें। जो एन है वो वॉवल से पहले आएगा। जब भी आप लोग वॉवल देखो, AEIOU, उससे पहले एन लगा दो, बाकियों के पीछे ए लगा दो, सिंपल। पहला वर्ड है रोड, ROAD। AEIOU में आर नहीं आता तो इसके पीछे हम आ लगा देंगे। हमने एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये वॉवल तो नहीं है। सेकंड है फेंस, FAEIOU, एफ है नहीं है, आ लगा दो। सिंपल सी बात है, देखना है कि वॉवल से वर्ड स्टार्ट होता है तो पीछे एन लगा दो, नहीं होता तो आ लगा दो, बात खत्म। सी हमारे पास है IEYE, वॉवल देखो, AEIOU, ER है ना, एन लगा दो, वॉवल हो गया। डी हमारे पास है गार्डन, AEIOU, कहीं भी जी है नहीं है, आ लगा दो। हमने इन तमाम वर्ड्स का पहला पहला वर्ड देखना है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने लगाना है। ई ऑप्शन है ब्रेन। अब ब्रेन क्या है? बी से स्टार्ट है, AEIOU, बी है नहीं है, आ लगा दो। एफ पार्ट जो है, इसके अंदर क्या होगा? ये हमारे पास लास्ट है, ये है ऑरेंज, AEIOU, ओ आ रहा है, ओ क्या हुआ? वॉवल हुआ, तो यहाँ पे हम एन लगा देंगे। तो ये था हमारे पास आर्टिकल्स। वॉवल से पहले आप लोगों ने एन लगाना है, वॉवल ना हो तो आ लगा देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 ऑफ वर्किंग विद वर्ड्स। Which words in each list is not spelled correctly? Write the correct spelling of these multisyllabic words in your notebook. कि अब हमारे पास कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उनमें से कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग सही नहीं होंगे। हमने रिकॉग्नाइज करना है कि किसके स्पेलिंग सही नहीं है और उसके स्पेलिंग सही करके अपनी कॉपीज में लिखने हैं। आई होप कि आप लोग साथ साथ एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट है फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली, फ्राइड। फ्रेंडली की स्पेलिंग अगर देखी जाए तो FRIENDLY ठीक है स्पेलिंग, फील्ड की स्पेलिंग भी ठीक है, फ्रीडम की स्पेलिंग भी ठीक है, फ्रेशली की स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन फ्राइड की स्पेलिंग थोड़े फिशी लग रहे हैं, मतलब थोड़े आगे पीछे लग रहे हैं। तो फ्राइड हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, इसको अंडरलाइन करें और इसके आगे या फिर एक नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखते हैं फ्राइड की सही स्पेलिंग FRIED। ठीक है, इनको आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब जब आप लोग इस वर्ड की स्पेलिंग को ठीक कर लोगे तो इन 5 वर्ड्स की स्पेलिंग को आप लोगों को आने चाहिए। बी हम देखते हैं, एस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज एंड एक्सीडेंट। अब एक्सक्यूज की स्पेलिंग क्या होते हैं? EXCUSE, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो एक्सक्यूज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, बाकी तमाम की स्पेलिंग ठीक है, एस्केप की भी ठीक है, डिस्कवर की भी ठीक है, इंस्पेक्ट की भी ठीक है और एक्सीडेंट की भी ठीक है। ठीक है, तो एक्सक्यूज की स्पेलिंग आप लोगों ने ठीक कर लेनी है। सी ऑप्शन है डिसाइडेड, डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड एंड डिसर्टेड। अब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर हम देखें तो पहला वर्ड है डिसाइड। डिसाइड के स्पेलिंग ये तो नहीं होते, डिसाइड के स्पेलिंग तो होते हैं DECID, अगर डिसाइडेड है तो DECIDED।
तो डिसाइडेड जो है ये हमारे पास गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, सो यू हैव टू करेक्ट इट, ओके। डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड, डिसर्टेड, इन तमाम की स्पेलिंग्स ठीक है। डी ऑप्शन है क्विकली, क्यू, क्वाइटली, क्वीन एंड क्वेश्चन। क्विकली की स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, क्यू की स्पेलिंग भी ठीक है, क्वाइटली की स्पेलिंग ठीक है नहीं ठीक, QUITELY स्पेलिंग तो नहीं होते, इसकी स्पेलिंग तो मेरे ख्याल में होते हैं QUIETLY। तो आप लोगों ने बस ये बेसिक बेसिक चीज़ें देखनी है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप लोग मतलब अपनी मेमोरी के लिए अगर आप लोग इन वर्ड्स को याद करना चाहो तो यू कैन डू दैट, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ आप लोगों ने एक बेसिक तरीके से देखना है, ठीक है। ये पेपर में बहुत कम चांसेस हैं इन चीज़ों के इन्वॉल्व होने के, लेकिन फिर भी देखना ज़रूर है, हो सकता है आ भी जाए। सॉरी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, से दीज वर्ड्स क्विकली, ईच वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर, ठीक है। अब साइलेंट लेटर कौन से लेटर होते हैं कि जो हमारे पास वर्ड के अंदर होते तो हैं लेकिन हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि फॉक एंड नाइफ। अब फॉक के स्पेलिंग क्या होते हैं, FOR के, इसको क्या बनेगा फॉर्क, लेकिन आर हम साइलेंट पे रखेंगे तो हम उसको बोलेंगे फॉक। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। सॉर्ड, अब ये सवर्ड नहीं है, W साइलेंट है, W के नीचे अंडरलाइन करेंगे तो हो जाएगा सॉर्ड। नेक्स्ट है रॉन्ग, W की प्रोनाउंसिएशन नहीं की जाएगी, W को अंडरलाइन कर दे, बाकी 4 लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे और बोलेंगे रॉन्ग। आंसर, अब आंसर में W की प्रोनाउंसिएशन नहीं की जा रही तो W को अंडरलाइन करेंगे। नी के अंदर किस चीज़ की प्रोनाउंसिएशन नहीं की जा रही, नी के अंदर के की प्रोनाउंसिएशन नहीं की जा रही, हम बोलेंगे नी। नो, ठीक है। नाउ वर्ड है, के को साइलेंट करेंगे, नो बोलेंगे। फिर है नाइफ, नाइफ के अंदर किस चीज़ को हम कर रहे हैं साइलेंट, के को, एन से स्टार्ट करें नाइफ। राइट के अंदर किस चीज़ को हम साइलेंट कर रहे हैं, जी को साइलेंट कर रहे हैं, राइट नहीं बोल रहे, राइट की बात कर रहे हैं। लाइट के अंदर हम जी को साइलेंट कर देंगे, LIGHT की प्रोनाउंसिएशन होगी लाइट। फिर है फ्राइट के अंदर भी हम जी को साइलेंट करेंगे और हम जो है बाकी की प्रोनाउंसिएशन करेंगे। सो सॉर्ड रॉन्ग, आंसर नी, नाउ नाइफ, राइट, लाइट एंड फ्राइट, दीज आर द वर्ड्स. So silent letters are the words which are present but we will not pronounce those words. Now moving on to word our fourth part, which is try to find these words in the story. अब कुछ हमें sentences दिए जाएंगे और हमने अपने माइंड में स्केच बनाना है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और हमने सही तरीके का आंसर देना है। ए पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज पुट अराउंड एन एरिया टू कीप थिंग्स इन और आउट, यूजली मेड ऑफ वुड, कि ये एक एरिया के इर्द गिर्द होता है, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ होता है और ये बेसिकली यूज़ होता है, अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं आने देता और बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं आने देता। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था एक वर्ड था फेंस बेसिकली लकड़ी का बना हुआ होता है, बुक में पिक्चर भी है चैप्टर के अंदर, कि जो इर्द गिर्द पूरी फील्ड को जो है वो कवर करता है। बी पार्ट है, दिस इज़ वॉर्न ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सर पे पहनते हैं, वॉर्न का मतलब पहनते हैं, या तो वो हमारे सर को गर्म रखती है या तो हमारे सर को धूप नहीं लगने देती। तो एक और हिंट देती हूँ कि सर्दियों में जो है वो गर्म रखती है और गर्मियों में जो है वो धूप को हटाती है, तो उसको हम कहते हैं हैट, जिसको समर्स के अंदर हम सन को हटाने के लिए यूज़ करते हैं और विंटर्स के अंदर वी कीप अवर हेड वार्म। सी ऑप्शन है, C part, sorry, a thin piece of metal with a sharp point at one end and round head, ठीक है, at the other end। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी एक साइड पर जो है हमारे पास 4 पॉइंट होगा और दूसरी साइड पे भी होगा? तो ऐसी चीज़ें हमारे घरों में मोस्टली पाई जाती हैं। सो वी कैन कॉल दैट थिंग, आई थिंक, अ नीडल और अ पिन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, नीडल्स भी हो सकती है और पिन भी हो सकती है, लेकिन सम आर गोइंग विद पेन एंड सम आर गोइंग विद नीडल, सो आप लोग दोनों ऑप्शंस लिख सकते हो। डी पार्ट है, दीज लुक लाइक लार्ज माइस, दे हैव लॉन्ग टेल्स एंड पॉइंटेड स्नाउट्स। स्नाउट्स बेसिकली एक नोज़ को कहते हैं,
थोड़ा निकला बनो स्लैंग में जो है ना, उसको हम कहते हैं स्नाउट्स। तो एक ऐसी चीज़ है एक बड़े माइस की तरह जिसकी लॉन्ग टेल्स हैं और पेंट भी हुआ हुआ होता है लाइक स्नाउट्स, तो वो हमारे पास होता है बास्केट जिसकी लॉन्ग टेल्स होती हैं, विच इज़ यूज फॉर हैंडलिंग दैट पर्स और बास्केट, ओके, लाइक दैट। सो ये हमारे पास था वर्किंग विद वर्ड्स बी पार्ट, जो हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट की तरह, विच इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी ग्रामर के बारे में डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज़ अ नाउन, मैंने पहले ये बताया है कि नाउन क्या होता है। मेरे स्टूडेंट्स पे बहुत जीनियस है, आप लोगों को भी पता होगा कि नाउन क्या है। नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस और अ थिंग, फॉर एग्जांपल अली, फॉर एग्जांपल लाइबा, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, फॉर एग्जांपल पाउंड्स, फॉर एग्जांपल बिरयानी, फॉर एग्जांपल चिकन। तो ये तमाम जो है वो नाउन्स होते हैं। फर्स्ट है राइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो बुक के अंदर जो है वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली जो है वो करेक्ट फॉर्म में लिखूंगी। आप लोगों ने जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको साथ साथ जो है वो वीडियो पॉज करके लिख लो। ये करेक्ट आंसर है, गलत आंसर नहीं है। जो बुक के अंदर है वो हमारे पास आगे पीछे सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन ये करेक्ट आंसर है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास होगा राइट ऑप्शंस में कि ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस, कि वो बेंच पे बैठा हुआ था और बस का वेट कर रहा था। दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास कि बस डिड नॉट कम, पहली बात में कि वेट कर रहा था, दूसरे में कि बस तो आई ही नहीं। तीसरी बात, अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन, फिर क्या हुआ कि जब बस नहीं आई तो फिर एक टैक्सी आई, तो और फिर मैन जो है वो शख्स जो है वो उसके अंदर बैठ गया। फोर्थ पे हुआ द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड, टैक्सी चल पड़ी और रोड के मतलब रोड से जो है वो आगे चली गई। ठीक है, वेंट ऑफ फ्रॉम डाउन द रोड जो है वहाँ से चली गई। फिफ्थ है द ड्राइवर अराइव्ड एट द हाउस। अब जो ड्राइवर है वो अराइव हो गया घर के अंदर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ड्राइवर नहीं है, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो ये टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस, कि जो टैक्सी है वो घर पहुँच गई। फिफ्थ पे हमारे पास है द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी। ठीक है, अब जो ड्राइवर है उसने उस शख्स को कुछ मनी के लिए कहा। द मैन टुक ऑफ अ नोट फ्रॉम आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम, मैंने एक नोट निकाला अपनी पॉकेट से और उसको दे दिया। तो ये हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस थी। बुक पे आप लोगों के पास रॉन्ग सीक्वेंस है, तो आप लोग इस सीक्वेंस का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको वीडियो पॉज करके अभी आप लोग लिख लो। अभी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ये पूछा गया है कि अब बताओ कि इसके अंदर जो सेकंड है कि इसके अंदर नाउन्स कौन कौन से हैं। तो अब एक एक सेंटेंस को देखते हैं। पहला है कि ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच वेटिंग फॉर द बस। अब यहाँ पे नाउन क्या है? अब ही आप कुछ कहेंगे कि ही नाउन है, ही नाउन नहीं है, ही प्रोनाउन है। तो यहाँ पे बेंच है और जो बेंच है ये हमारे पास यहाँ पे नाउन होगा और बस नाउन होगा। द बस डिड नॉट कम, बस नाउन होगा। अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन, टैक्सी और मैन नाउन होगा। द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड, रोड और टैक्सी नाउन होगा। द ड्राइवर अराइव्ड एट द हाउस, ड्राइवर और हाउस नाउन होगा। द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी, मनी और ड्राइवर दोनों नाउन होंगे। द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गिव इट टू हिम, मैन, नोट और पॉकेट ये नाउन होंगे। तो आप लोगों ने इनको साथ साथ लिख लेना है। ठीक है, मैंने लिखे नहीं है, जस्ट मैंने आप लोगों को ऑरली बता दिए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत सी एग्जांपल दी हैं नाउन की, लेकिन आप लोगों को उनमें से ये चीज़ समझ नहीं आई होगी कि इनमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। तो एक बात याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन जो है इज़ यूज फॉर अ नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल एक नाम है लाइबा, तो लाइबा इज़ अ नेम यूज फॉर गर्ल, तो ये एक स्पेसिफिक नेम है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, अमेरिका इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो अब अमेरिका जो है ये प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जो कॉमन नाउन है ये स्पेसिफिक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, कौन सी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं नहीं पता, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे लाइबा तो वो एक स्पेसिफिक हो जाएगी, तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। अगर हम बोले कंट्री तो वो होगी कॉमन नाउन, क्योंकि हमें नहीं पता हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलें अमेरिका तो हमें पता लग जाएगा कि हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर आई हुई हैं, कुछ देखते हैं।
पहला वर्ड है सारा। सारा किसी लड़की का नाम है तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा। PN स्टैंड फॉर प्रॉपर नाउन। आप लोगों ने पूरा लिखना है PROPER प्रॉपर, NOUN नाउन। ठीक है, ब्रैकेट में देखें या ऐसे देखें, डिपेंड अपॉन यू। सेकंड है वेस्ट फेस्टिवल। अब फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है ये बात हमें क्लियर नहीं है तो हम इसको लिखेंगे कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे होता होली फेस्टिवल, ठीक है, या ईस्टर फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है। फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है तो हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन। कराची, कराची एक सिटी का नाम है तो ये भी हमें पता है तो हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन। ईद, ईद भी एक प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि ये मुस्लिम्स का जो है वो एक फेस्टिवल होता है जो कि हर साल आता है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। फिर है रिवर। कौन से रिवर के बारे में बात करें ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल तो ये तो हुआ कॉमन नाउन। अगर हमारे पास आ जाए रावी या जेलम तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लास्ट पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, कंट्री, कौन सी कंट्री नहीं पता, कॉमन नाउन। और एक और वर्ड है गर्ल, कौन सी गर्ल नहीं पता, कॉमन नाउन। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज वीडियो। We had discussed the second chapter of New Oxford Modern English and SNC Studies. Hope you like my video. Subscribe my channel for further English videos.